हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप आप सुनते आ रहे हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, ये किस प्रकार से हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और क्या चीज़ उसमें चेंज होता है कि हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आज इन चीज़ों के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम पर किसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले इसको देख लेते हैं। ये दो टर्म आपने को आने चाहिए। ठीक है, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना के टीका के रूप में हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी एंटीबॉडी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एंटीजन क्या होता है। ठीक है, तो एंटीजन बेसिकली जैसे कि एक सेल है जिसको बोला जाता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के ऊपर पहले ही ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये अगर कोई सेल है तो सेल के ऊपर में क्या होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट लगे हुए होते हैं। जैसे कि अपने को पता है कोई भी सेल का सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, छोटा सा पार्ट है, उसको देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन लगे हुए होते हैं। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन लगे हुए होते हैं। अब प्रोटीन के ऊपर में क्या होता है, कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसा कि ये कोई कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हो रहा है। तो एक प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर में क्या लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसी को बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइको क्यों, ग्लाइको बड़ा है कार्बोहाइड्रेट से, और प्रोटीन तो इसका नाम में ही प्रोटीन है, इसलिए क्या बोलते हैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एंटीजन बोला जाता है, जो कि स्पेशल टाइप से होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमको आरबीसी के बारे में बात करना है, क्योंकि जब भी हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करते हैं ना, तो हमको आरबीसी को लेना होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत प्रकार का सेल है, लेकिन उनमें से किसको कंसीडर करना है, आरबीसी को। ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। दीज आर मेनली ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि शुगर प्लस प्रोटीन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का शुगर होता है, शुगर का कॉम्बिनेशन किसके साथ में है, प्रोटीन के साथ में, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जो कि एक प्रकार के इसके नेम प्लेट की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि ये आरबीसी है, तो ये क्या दर्शाता है, इसका नेम प्लेट है, क्या इसका ये नेम है। ये क्या दर्शाता है कि ये मेरे सेल का आरबीसी है, या आपके सेल का आरबीसी है, या किसी अनदर पर्सन का आरबीसी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक्ट करता है। जैसे लोगों, जैसे पुलिस है, ठीक है, उसके यहाँ पर कुछ उसका नेम प्लेट होता है, उनका पोजीशन होता है, उसी प्रकार से ये आरबीसी का नेम प्लेट क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। ठीक है, जिसको एंटीजन बोला जाता है। ठीक है, एंटीजन को या एंटीबॉडी जनरेटिंग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल से भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं। अभी हम लोगों को सिर्फ आरबीसी के बारे में देखना है। ठीक है, एंटीबॉडी बाकी दूसरे प्रकार के फॉरेन पार्टिकल के लिए भी बनता है। अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के बारे में। ठीक है, तो एंटीजन समझ में आ रहा है। बेसिकली ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाते हैं। और ये क्या हो रहा है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ वाई शेप्ड रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन ही है। कौन सा प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, कौन सा प्रकार का प्रोटीन होता है, ये ग्लोब्यूलिन टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिनका शेप कुछ वाई शेप्ड रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, देखो चलो कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया सेल को, हाँ है ना, हमारे सेल के ऊपर अटैक कर दिया, सपोज ये है, बहुत ही खुखार है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स, इसके ये जो एंटीजन होते हैं ना, सपोज ये इसके एंटीजन है। ठीक है, क्या है ये, इसके एंटीजन है, इस वायरस का या बैक्टीरिया का ये क्या हुआ, उसका एंटीजन है। तो जब भी ये एंटीजन आएंगे ना, तो इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी होगा वो इसके ऊपर में लग जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके ऊपर में लग जाएंगे। क्लियर हो रहा है। इसको क्या करते हैं, एग्लूटिनेट कर देते हैं, उसके बाद में इसको समाप्त कर दिया जाता है किसी दूसरे सेल के द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। ठीक है, तो एंटीबॉडी समझ में आ रहा है, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि हम आरबीसी को कैसे डिवाइड करेंगे कि वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है करके। यहाँ देखते हैं, ए बी और ओ करके बना लेते हैं। बेसिकली हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं।
ठीक है, जैसे कि ये ए वाला हुआ, ठीक है। तो जैसे कि ये एक आरबीसी है, तो आरबीसी के ऊपर में क्या, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, अभी ए नाम दे देते हैं, ठीक है। ये दूसरे प्रकार का ये ग्लाइकोप्रोटीन होगा, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इसको बी नाम दिए। तो बस इसी नाम के आधार पर हम लोग क्या लगते हैं, इसको ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है कौन से पाया जाता है, ए वाला। बी में कौन से पाया जाता है, बी वाला ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ए बी में कौन से पाया जाता है, ए वाला भी पाया जाएगा और बी वाला भी पाया जाएगा। दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के, इसमें ए वाला एंटीजन, इसमें बी वाला एंटीजन, और इसमें ए वाला एंटीजन भी और बी वाला एंटीजन भी पाया जाता है। क्लियर हो रहा है? अब ओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। ओ में क्या होता है, किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। जैसे कि ये ए वाला होगा, ठीक है। ये कोई बंदा है जिसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसके बॉडी में क्या होगा ना, एंटी बी होता है। हमको दो ही प्रकार के स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में देखना है या एंटीजन के बारे में देखना है, ठीक है। एक तो ए वाला, एक तो बी वाला। अभी तीसरे प्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके वो ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, एंटी बी होगा, यानी कि एंटीबॉडी बी होगा। और अगर वो बी पॉजिटिव वाला है या बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसके ब्लड ग्रुप में क्या होगा, या उसके ब्लड के प्लाज्मा में क्या होगा, एंटी ए होगा। और अगर वो ए बी पॉजिटिव वाला है, ठीक है, तो उसके हम क्या होगा, उसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर वो ओ वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा, ठीक है। ये एंटीबॉडी ए भी रहेगा और एंटीबॉडी बी भी रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हमने क्या बात किया कि ये एंटीबॉडी क्या होता है, अगेंस्ट में बनता है। किसके अगेंस्ट में बनेगा, एंटीजन के अगेंस्ट में बनेगा, ठीक है। अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कभी भी सेम टाइप का एंटीबॉडी नहीं बना सकते। क्यों? अगर यहाँ पास हमने एंटी ए रख दिया, क्लियर हो रहा है, अगर हमने यहाँ पास एंटी ए रख दिया तो ये क्या कर देगा, इसी आरबीसी को डिसरप्ट कर देगा, ठीक है। इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी किसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है या जो एंटीजन होता है वो वाला एंटीबॉडी नहीं होता उसके बॉडी में, उसके दूसरे टाइप का एंटीबॉडी होता है। जैसे कि ए वाला हुआ तो इसमें ए प्रकार का एंटीबॉडी नहीं रखेंगे, ए एंटीजन है तो क्या रखेंगे, बी एंटीबॉडी रखेंगे। यहाँ पास अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी रखेंगे। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पास क्या हुआ, ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन है तो इसमें क्या रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। सपोज यहाँ पास मैंने एंटी ए रख दिया, अगर इसके ब्लड प्लाज्मा में एंटी अगर ए मिल जाता है तो क्या होगा, ये ए वाले को ख़त्म कर देगा, मतलब इस आरबीसी का बचना नामुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बताइए इनको क्या कर देगा, ये डिसरप्ट कर देगा। क्लियर हो रहा है? अगर इसमें एंटी बी रख दिए तो क्या कर देगा, फिर भी क्योंकि इसके पास में तो ये एंटीजन है ना बी वाला ना, तो इसको क्या कर देगा, इसको डिसरप्ट कर देगा। तो देख रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले अगर पर्सन में देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का ये वाला एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ये एंटी ए या एंटी बी नहीं पाया जाता। यहाँ देख लेते हैं ये ओ है ना, ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, दोनों एंटीजन अनुपस्थित रहते हैं, है ना। इसमें ना ए एंटीजन भी नहीं पाया जाता और बी एंटीजन दोनों नहीं पाए जाते। तो क्या हो सकता है, इसमें एंटी ए भी पाया जा सकता है और एंटी बी भी पाया जा सकता है, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये रहा सिर्फ ए बी और ओ के बारे में। अब पॉजिटिव या निगेटिव कब बोलेंगे, कि अगर ये ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या ए निगेटिव है या बी निगेटिव है, ठीक है। तो उसको देखना है ना, तो हमको एक तीसरे प्रकार का एक एंटीजन चाहिए होता है जिसको बोला जाता है RH एंटीजन। क्लियर हो रहा है? क्या बोलेंगे उसको, RH एंटीजन बोला जाता है, ठीक है। RH क्यों, क्योंकि ये जो एंटीजन है ना वो एक मंकी में पाया जाता है जिसको बोला जाता है रेसूस। क्या बोलते हैं, रेसूस। सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटीजन रेसूस मंकी में पाया जाता है, वहां से इसका नाम क्या निकालते हैं, RH एंटीजन। क्लियर हो रहा है? रेसूस मंकी में पाया जाने वाला है ना, या सिमिलर होता है दोनों का दोनों एंटीजन, इसलिए वहाँ से इसका नाम निकालते हैं, ठीक है, RH एंटीजन। तो क्या होता है, इसमें एक RH एंटीजन भी पाया जाता है, ठीक है। अगर ये RH एंटीजन अगर पाया जाता है तब हम किसी भी ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बोलेंगे, अगर ये है ना नहीं पाया जाता है तब क्या बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पास RH एंटीजन पाया जा रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, AB पॉजिटिव बोलूँगा। क्लियर हो रहा है? क्या बोल सकते इसको, AB पॉजिटिव होगा, सॉरी ये A पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। क्या होगा, ये A पॉजिटिव होगा। क्लियर हो रहा है?
अगर इस आरबीसी में RH एंटीजन पाया जाता है तो क्या होगा, ये A पॉजिटिव होगा। अगर इसमें RH एंटीजन पाया जाएगा तो ये B पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें RH पाया जाएगा तो ये AB पॉजिटिव होगा, और इसमें RH पाया जाएगा तो ठीक है ये O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर पाया जाता है तो पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाता तो निगेटिव। सिंपल है। अगर मैं यहाँ से RH को हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इस है ना ब्लड ग्रुप से मैं RH को हटा दूँ, सिर्फ और सिर्फ A एंटीजन पाया जाता है, तब आप इसको क्या बोलोगे, A नेगेटिव बोलोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ निगेटिविटी है, इसका मतलब सिर्फ है कि ये अनुपस्थित है। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अनुपस्थित है, RH एंटीजन इसमें नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे आप इसको निगेटिव बोलोगे। उसी प्रकार से B में अगर RH को मैं ख़त्म कर दूँ तो इस वाला एंटीजन अगर इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये B निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ से RH चला जाएगा तो ये AB निगेटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ से RH चला जाएगा तो ये O निगेटिव हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कब उसको पॉजिटिव बोलेंगे, कब उसको नेगेटिव बोलेंगे, तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, किसके अनुपस्थिति या अनुपस्थिति को देखना है, RH को। ठीक है, लगभग अगर बात करें ना तो 85% लोगों में ये जो RH एंटीजन है वो प्रेजेंट रहता है। सिर्फ 15% लोगों में ना ये RH एंटीजन उपस्थित नहीं रहता। लगभग लोगों में ये प्रेजेंट रहता है, कुछ बस में क्या रहता है, ये एब्सेंट रहता है। तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अनफॉर्चुनेटली उसको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम लोग क्या है, उसको डायरेक्ट ही ब्लड नहीं दिया जा सकता उसको। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले टेस्ट किया जाता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम लोग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे और कौन सा ब्लड किस ब्लड ग्रुप वाले को दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो क्यों, अभी समझ में आ जाएगा, और नहीं दिया जा सकता तो क्यों, अभी देख लेते हैं इसको। तो चलो देखते हैं कि हम लोग इनमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताना, अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा। ठीक है, उसमें एंटीजन A होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा, उसमें एंटी-B होगा। कौन सा होगा, एंटीबॉडी B होगा। अगर वो ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, B। एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी-A होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि B तो हो नहीं सकता, B रहेगा तो क्या कर देगा, इसको डिसरप्ट कर सकता है। अगर ब्लड ग्रुप B के बारे में बात करेंगे तो एंटीजन कौन से रहता है, दोनों प्रेजेंट रहते हैं, AB दोनों प्रेजेंट रहते हैं। एंटीबॉडी कौन सा रहना चाहिए, एंटी ये रहना चाहिए कि एंटी-B रहना चाहिए, दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी रहा तो आरबीसी क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा उसके प्रेजेंट में। तो क्या रहता है, यहाँ कुछ भी नहीं रहता। इनके बारे में बात करते हैं, O के बारे में, तो O में एंटीजन कौन से रहता है, कोई नहीं रहता। एंटीबॉडी कौन सा रहता है, दोनों के दोनों रहते हैं। ठीक है, एंटी-A एंड B दोनों के दोनों रहते हैं। डोनर देख सकते हैं कि ठीक है, कि ब्लड ग्रुप A वाला किन किन व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो A वाला A से तो ले ही सकता है। ठीक है, A वाला A से तो ले ही सकता है, क्यों, क्योंकि सेम प्रकार का एंटीजन होगा। ठीक है, इसमें भी A है, उसमें भी A है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, B है। अगर B वाले को इसको दिया जाए ना, तब प्रॉब्लम के बारे में बात होगी। क्यों, क्योंकि B वाला अगर इसके बॉडी में आ जाएगा तो इसको उसके अगेंस्ट में पहले इसके बॉडी में क्या है, एंटी-B है। मतलब एंटी का मतलब उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध में ये बैठा है ना, वो जस्ट आएगा, ये उसको क्या कर देगा, उसको डिसरप्ट कर देगा, उसको मार देगा। ठीक है, उसको ब्लड में मिक्स होने नहीं देगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको दे सकते हैं। प्लस इसको ना O भी दिया जा सकता है, O भी दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि O में किसी प्रकार का एंटीजन होता ही नहीं, ना तो A होता है ना तो B होता है। ठीक है, जो एंटी-B क्या करेगा, किसी को रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं रिकॉग्नाइज करेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। B वाला देख लेते हैं, B वाला B से तो ब्लड ले ही सकता है, प्लस O से भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी एंटीजन होता नहीं। ठीक है, AB के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो AB वाला क्या कर सकते हैं, AB से तो ले ही सकता है। ठीक है, किससे ले सकता है, AB से तो ले सकता है, अपने जाति वाला अपने जाति से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस ये A से भी ले सकता है। ठीक है, ऐसे क्यों ले लेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी तो है नहीं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना, देयर इज नो एंटी। ठीक है, नो एंटी। ठीक है, कोई किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है अभी। ठीक है, चाहे A वाला दे दो, सपोज ये वाला आ जाता है। ठीक है,
ये वाला यहाँ पास आ जाएगा। ये वाला क्या है, ये एंटीजन ए वाला भी यहाँ पास आ जाता है इसकी बॉडी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में इसको नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी नहीं है। ये जो एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी यही नुकसान पहुँचाता है, तो यहाँ पास इसको नुकसान पहुँचाने वाला तो कोई नहीं ना, तो इनको दिया जा सकता है। प्लस बी को भी दिया जा सकता है ना, बी ब्लड ग्रुप को भी ये ले सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो एंटी ए है ना एंटी बी है। प्लस ओ को भी ले सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इस प्रकार से। और अगर ओ के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी ए भी रहता है और एंटीबॉडी बी भी रहता है, ठीक है। अगर हमने ए वाला भी दे दिया फिर भी नुकसान है, बी वाला भी दे दिया फिर भी नुकसान है, तो हम इसको क्या दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओ दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ना तो इनको ए दिया जा सकता है, ना तो बी दिया जा सकता है, और ना ही ए भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों एंटी प्रेजेंट है। तो क्लियर हो रहा है कि हम इसको क्या दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओ दे सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ओ क्या हो रहा है, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को दिया जा सकता है ना। इसीलिए बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ना। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी को देखना, तो जैसा कि ये ए बी वाला है, ए बी ए से भी ब्लड को रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर पा रहा है, ए बी से भी रिसीव करता है और ओ से भी रिसीव करता है। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो सभी से ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है, रेसिपिएंट होता है, ठीक है, या रेसिप्ट होता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो क्लियर हो रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को दिया जा सकता है और कौन है जो सबसे ब्लड ग्रुप को हासिल कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी बीमारी के बारे में या इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।